हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रोशनी। आज आप देख ही रहे वीडियो में आज मैं बताने वाली हूँ कि घर पर आप अपनी आईब्रो और किसी और की आईब्रो किस तरह से आसानी से एकदम इजी स्टेप में आप कर सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो में बने रहे ताकि आपको आइडिया मिलेगी कि किस तरह से आईब्रो बनाई जाती है। तो जब भी आप अपनी आईब्रो बनाते हो या किसी और की आईब्रो बनाते हो तो स्पेशली पहले तो इस बात को ध्यान में रखना है कि आप किसी और की आईब्रो बना रहे हो और वो चेयर पे लेटी है या फिर बेड पे लेटी हुई है वो इंसान, वो व्यक्ति। तो आपको, अगर आप लेफ्ट साइड की आईब्रो बना रही हो तो आपको लेफ्ट साइड में खड़े रहकर ही उसकी आईब्रो बनानी चाहिए। सामने की ओर खड़े मत लीजिएगा, क्योंकि सामने अगर आप खड़े रहोगे तो आपका बॉडी वेट जो है पूरा उसके चेहरे के ऊपर आ जाएगा। तो इसलिए अगर आप लेफ्ट साइड की आईब्रो बना रहे हो तो लेफ्ट साइड में खड़े रहिएगा। क्लाइंट जो है, सामने वाला जो व्यक्ति है, वो अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए अगर आप लेफ्ट साइड की आईब्रो बना रहे हो तो लेफ्ट साइड की आईब्रो के साइड में ही आप उसे मतलब खड़े रहे। अभी आईब्रो करते वक्त हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ हमें थ्रेड की ज़रूरत होती है और अपने हाथों की ज़रूरत होती है। अगर थ्रेड पकड़ना आप अगर सीख लेते हो अच्छे से, तब जाके आप इजीली अच्छे से आईब्रो बनाना सीख लेते हो। तो एक तो आपको दोनों हाथों का इस्तेमाल करना है, प्लस आप अपने लिप का भी इस्तेमाल करना है। जो दोनों हाथ है, दोनों हाथों से आपको थ्रेड पकड़ना है। एक साइड का जो थ्रेड का राउंड है वो राउंड आपको हाथ में पकड़ना है और दूसरी ओर वो जो धागा है यानी कि जो थ्रेड है उसको राउंड राउंड करके 4 बार घुमाइए। और जो बचा हुआ जो उसका नेक्स्ट वाला पार्ट है वो आपके लिप में दबा दीजिए। ठीक है, लिप में दबाने के बाद ना आप देखोगे ना, इजीली देखो किस तरह से फंसा कर बाल जो है उसके अंदर फंसा कर वो इजीली जो बाल है वो पुल आउट हो रहा है, यानी कि खींच रहा है और खींचकर बाहर आ रहा है। ठीक है, अभी ये जो क्लाइंट है ना, ये क्लाइंट बहुत ही नया है, मतलब उसने पहली बार लाइफ में आईब्रो की है, उसने कभी आईब्रो की नहीं है। तो ये उसका फर्स्ट टाइम है आईब्रो करने का। फिर भी आप देखो उसको बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है, कुछ महसूस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपके हाथ जो है, आपके हाथों की सफाई बहुत अच्छे से होनी चाहिए। आपके जो हाथ है वो हाथ आप हल्के से रखो और हल्के से बाल सिर्फ आपको थ्रेड में फंसा कर उसको सिर्फ खींचना है, बस इतना ही करना है। ऊपर के बाल आप पहले निकालोगे, जो ऊपरी साइड है यानी कि जो फोरहेड की तरफ जो बाल है, जो हेड्स है, वो आप पहले निकालोगे। वहाँ पे आप अच्छे से शेप दोगे। ठीक है, और शेप देने के लिए जो एक्स्ट्रा बचे हुए जो ऊपरी भाग, तो उसे पतले से सीजर से उसे कट करना है। यहाँ पे वो सीजर जो थी अवेलेबल नहीं थी, तो इसलिए यहाँ पे नॉर्मल वाले सीजर से कट किया गया है। अगर आप एक्सपर्ट हो तो उसे नॉर्मल से सीजर से भी कट कर सकते हो, बट आप एक्सपर्ट नहीं हो और आपको अंदाज़ा नहीं है तो आप पतली वाली जो सीजर होती है, चपटी सी आईब्रो की सीजर होती है, उसे लेना है आपको और कट करना है। जिस तरह से आपने लेफ्ट साइड की है उसी तरह से आपको राइट साइड को भी फॉलो करना है। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हो कि राइट साइड की आईब्रो कट करते हुए जो लेडी है वो राइट साइड में खड़ी होकर, पीछे की तरफ खड़ी होकर उसका आईब्रो कर रही है। तो पहले वन साइड जो है, ऊपर जो फोरहेड साइड है, स्ट्रेट हमें कट करना है। स्ट्रेट कट करने के बाद आपको थोड़ा सा वी शेप, आप सामने वाले इंसान की जो आईब्रो है वो कौन से शेप की है वो भी आपको देखना है कि वो शेप आपकी राउंड है, वी शेप है, या फिर कोई और शेप है, बेबी शेप है। उस शेप के ऊपर डिपेंड होता है और उस शेप को लेकर हमें जो है थ्रेडिंग चलानी होती है। थ्रेडिंग के थ्रू उसको एक शेप देना होता है। यहाँ पर आप देखोगे ना, इसको हल्का सा वी शेप है, तो एक स्ट्रेट शेप करने के बाद मैं थोड़ा सा टेढ़ी सी आ गई हूँ और टेढ़ा सा लेकर राइट साइड में मैंने जो है उसको अगर ऊपर का भाग क्लीन हो चुका है, स्ट्रेट हो चुका है, उसके बाद मैंने थोड़ा सा तिरपा किया हुआ है। उसके बाद आपको नीचे की ओर आना है। नीचे का जो पार्ट होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, और सेंसिटिव होने के कारण क्या होता है, कई बार वो थ्रेड में जो हेयर्स होते हैं वो निकालते समय ना जो स्किन होती है पतली सी,
वो भी कई कबार आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि अगर आपका क्लाइंट जो है, सामने वाला पर्सन जो है, वो बहुत ही हिल रहा है, बातें कर रहा है, एक जगह पे सही से स्थिर बैठा हुआ नहीं है, तो हो सकता है कि आईब्रो करते वक़्त उसकी स्किन जो है वो आ जाती है। दूसरी बात ये है कि अगर उसके बहुत ही सेंसिटिव स्किन है, तो सेंसिटिव स्किन भी ना बाल को उखाड़ते वक़्त ना निकालते वक़्त वो जो स्किन है, वो स्किन भी आ जाती है। तो कई कबार ऐसा हो जाता है, बोलते ये नॉर्मल होता है, किन-किन को ये होता है, किन-किन को नहीं होता, डिपेंड होता है कि आप ये जो हाथ है, जो आईब्रो है, वो किस तरह से कर रहे हो। हल्के हाथों से आपको करना है ताकि जो स्किन है, वो स्किन उस थ्रेड के अंदर ना आए और कुछ किसी भी तरह का जो प्रॉब्लम्स है या स्किन रिलेटेड या स्किन है, वो स्किन निकल के ना आ जाए, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात ये होती है कि अगर आप नीचे के मतलब आईब्रो के निचली साइड के अगर आप हेयर निकाल रहे हो, उसकी थ्रेडिंग कर रहे हो, तो क्लाइंट को कहना होता है कि वो जो आईज़ है, उसकी जो पलके हैं वो खींच के नीचे की तरफ खींचे ताकि वो स्किन टाइट हो जाए और वो जो हेयर है वो इजीली निकल पाए। अगर स्किन आपकी टाइट रहेगी, अच्छी रहेगी, तो वो हेयर जो है इजीली निकल जाता है। अगर आप उसको लूज छोड़ दोगे तो क्या होता है कि स्किन जो है थ्रेड में आ जाएगा और फिर वो जो स्किन है वो निकल के आ जाएगी थ्रेड के साथ। तो इसलिए इस बात का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है कि हमें जो पलके हैं उसको नीचे की तरफ करना होता है और वो अक्सर जो सामने बैठा हुआ इंसान होता है, क्लाइंट होता है, वही करता है। उनको ही हमें कहना होता है कि आप नीचे की तरफ जो है अपने पलके जो है नीचे की तरफ मोड़ लो ताकि आईब्रो करने में आसानी हो। तो यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि शेप देने के लिए मैंने स्ट्रेट जो है स्ट्रेट सीजर उसको किया हुआ है ताकि वो स्ट्रेट ही जो है सीजर निकल कर मतलब जो हेयर है वो स्ट्रेट शेप में कट हो जाए। आप टेढ़ा मेढ़ा अगर उसको राउंड या ऐसा करोगे तो फिर वो जो हेयर है वो राउंड की तरफ कट होके जिससे आपका जो आईब्रो का शेप है वो बिगड़ सकता है। तो इसलिए हमेशा हमें जो सीजर है आईब्रो के ऊपर स्ट्रेट ही पकड़नी है ताकि वो उसका जो शेप है वो स्ट्रेट आ जाए। एंड में हमें दोनों आईब्रो के शेप जो है इक्वल है कि नहीं वो चेक करना है बस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक अगले वीडियो के लिए मिलती हूँ। बाय बाय।